नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम इंस्पायर अवार्ड रिलेटेड वर्क समझेंगे। किस तरह से हम इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, या फिर हम अपना आईडी भूल गए हैं तो हम अपनी आईडी और पासवर्ड किस तरह से हम प्राप्त करेंगे। पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने विद्यालय की आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंस्पायर अवार्ड मानक सर्च करें और आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखाई देगी inspireaward-dst.gov.in। इस तरह से आपको वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट पर आप आ जाएं। इंस्पायर अवार्ड मानक की वेबसाइट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर इस तरह से इमेज चलती हुई दिखाई देंगी। ये आपकी इंटरफेस है जिस पर आपको कार्य करना है। यहाँ पर ऑथराइज्ड लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। हमें सबसे लास्ट जो ऑप्शन है उसमें स्कूल लॉगिन, उस पर जाना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ऑथराइज्ड लॉगिन के अंतर्गत स्कूल लॉगिन या स्कूल अथॉरिटी का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल लिखी हुई दिखाई देंगी और उसमें यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर हमें लॉगिन करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके नीचे हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 11 नंबर का आपका डाइस कोड भरने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपने विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपका डाइस कोड, एप्लीकेशन कोड और स्कूल का नाम, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप अपने फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस है जिसमें आप अपने विद्यालय का जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। जैसे आप अगर नहीं रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर न्यू फॉर्म ओपन होता हुआ दिखेगा और उस फॉर्म के अंदर आप सारी डिटेल भरकर सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास पासवर्ड या आपकी आईडी प्राप्त नहीं है तो आप यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करके आप अपनी आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस मैं बताने वाला हूं। या फिर आप लॉगिन बटन पर क्लिक करके भी अपनी आईडी पासवर्ड वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है किस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चेक योर एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी, हमारी ईमेल आईडी और एप्लीकेशन नंबर भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्कूल डिटेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमारे राज्य का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट के नाम के बाद में हम अपने स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हम अपने विद्यालय की डिटेल यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा वो आप कॉपी करके रख लें, आप लिख के रख लें। ये एप्लीकेशन नंबर आपके बहुत काम आने वाला है। सभी पासवर्ड वगैरह के लिए ये आपके लिए काम आएगा। तो आप जब भी फॉरवर्ड पासवर्ड वगैरह करेंगे तो ये एप्लीकेशन आईडी आपको काम आएगी। अब हम चलते हैं लॉगिन पर, और लॉगिन पर आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर है लेकिन हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं है, तो हम अपने एप्लीकेशन नंबर से किस तरह से अपनी आईडी पासवर्ड प्राप्त करें वो पूरी प्रोसेस अब आगे हम करने वाले हैं। तो हमें नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। हम फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। नीचे कैप्चा है और कैप्चा पर हम क्लिक करेंगे तो हम कैप्चा यहाँ पर भरने का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। हम यहाँ पर कैप्चा भरकर गेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे हमें इंग्लिश और हिंदी में ये प्रोसेस दिखाई गई है कि हम किस तरह से अपने पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रोसेस समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सबमिट करेंगे हमारे मेल पर मैसेज भेजने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा, तो आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप अपने विद्यालय की मेल जो दे रखी है उस मेल पर जाएंगे और मेल पर जाने पर आप मेल ओपन करेंगे। इंस्पायर अवार्ड फॉरवर्ड पासवर्ड नाम से आपको मेल प्राप्त होगी और इसमें एक लिंक दिया हुआ होगा। उस लिंक के माध्यम से हमें पासवर्ड रीसेट करना है। तो आप इस लिंक को कॉपी कर लें, आपको ऊपर यूज़र आईडी भी प्राप्त हो जाएगी ईमेल में, और आप इस लिंक पर जो एड्रेस दिया गया है उसे कॉपी करके आप अपने ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे। तो वहाँ जब आप क्लिक करेंगे आपको
नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमारे सामने जो इंटरफेस खुलेगा उसमें हमें अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। यूज़र आईडी हमारी ईमेल से हम प्राप्त कर लेंगे, ईमेल से कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे और उसके बाद में पासवर्ड हम क्रिएट कर लेंगे और उसी पासवर्ड को हम रिटाइप करेंगे। नीचे हमें कैप्चा दिया गया है, उस कैप्चा को हम भरेंगे और नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हम अपना पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड के लिए निर्देश दे रखे हैं, आप इन निर्देशों को फॉलो करें और उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड बन चुका है। थैंक यू, योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हमने हमारे विद्यालय के जो फॉर्म भरे जाएंगे इंस्पायर अवार्ड मानक के, उसके लिए हमने अपनी आईडी और उसका पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। आईडी हमें मेल पर प्राप्त हो गई है और उसका पासवर्ड हमने क्रिएट कर लिया है। इसके लिए हमें एप्लीकेशन आईडी की ज़रूरत पड़ी। उस एप्लीकेशन आईडी को भी हमने सर्च करने की पूरी प्रोसेस आपको बता दी। अगर आप पहले से यहाँ पर रजिस्टर नहीं हैं तो आप अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टेप स्टार्ट होने वाली है वहाँ तक हमने बता दिया है, तो वहाँ जाकर आप अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और उसके जो डाटा है उसको डीओ कार्यालय को भेजकर अपना जो फॉर्म है उसको अप्रूवल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन होंगे तो हमारा इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। स्टूडेंट नॉमिनेशन और भी कई ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। स्टूडेंट नॉमिनेशन के अंतर्गत हमें फॉर्म फिल करना है, उसके लिए अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें मैं पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि किस तरह स्टूडेंट का नॉमिनेशन करना है। अब हम राइट साइड में देखेंगे वेलकम स्कूल का नाम हमें दिखाई देगा। इसके नीचे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम अपने विद्यालय की प्रोफाइल अपडेट करेंगे क्योंकि हमारे संस्था प्रधान चेंज हो चुके हैं, उनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो अब हमें उनके नाम और मोबाइल नंबर की जगह लेटेस्ट में जो संस्था प्रधान है उनके नाम और मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं। और भी कोई सूचना हम अपडेट करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन भी है। ईमेल आईडी भरकर सामने ओटीपी सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो ओटीपी आएगा उसे यहाँ पर सबमिट करेंगे और अपडेट डिटेल से हम अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम और सूचना अपडेट करने के लिए एडिट बटन हमें दिया गया है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट बटन पर और हम उनके मोबाइल नंबर या जो भी सूचनाएं हमें अपडेट करनी है उन सूचनाओं को हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने विद्यालय की प्रोफाइल अपडेट कर लें। मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। जो भी सूचनाएं आप अपडेट करना चाह रहे हैं वो सारी सूचनाएं हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नई जो सूचनाएं डालना चाहते हैं उन डालकर यहाँ पर हमें अपडेट बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह से स्कूल ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंतर्गत हमें कुछ एडिट करना है तो हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर एडिट करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से जो हमारे इंस्पायर अवार्ड के जो जिनके पास चार्ज रहेगा साइंस टीचर, उनकी डिटेल भी आप यहाँ पर एडिट या अपडेट कर सकते हैं। अगर पहले वाले साइंस टीचर की ट्रांसफ़र हो गया है या दूसरे विद्यालय में चले गए हैं तो उससे रिलेटेड सूचना भी हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से आप ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम इंस्पायर अवार्ड मानक में डिटेल अपडेट कर रहे हैं, प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट के अंतर्गत जो प्रिंसिपल सर का नाम है वो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। लेटेस्ट जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनके नाम यहाँ पर हम भरकर सेव कर देंगे। इसी तरह से उसके बाद में ब्रीफ अबाउट द स्कूल ऑप्शन है, इसमें एडिट हम कर सकते हैं। स्कूल की टोटल इनरोलमेंट कितना है, कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये डिटेल भी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने एडिट प्रोफाइल ऑप्शन पर जाकर सारी डिटेल हैं अपडेट कर ली हैं और अपडेट करने के बाद हम संतुष्ट हो जाएं कि हमने जो डिटेल भरी है वो सही है, तो हम वापस आकर हमारा इंस्पायर्ड अवार्ड नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि सारी डिटेल हमारी लेटेस्ट होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। जो भी हमारी सूचनाएं मांगी जा रही हैं वो हमारी लेटेस्ट होनी चाहिए। तो जो हमें लेटेस्ट सूचनाएं अपडेट करनी है उन सूचनाओं को हम यहाँ पर भरेंगे और भरने के बाद में अपडेट ऑप्शन से हम उसको अपडेट कर देंगे। जो भी सूचनाएं हम अपडेट करना चाह रहे हैं सारी सूचनाएं हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो ये एडिट प्रोफाइल आपको दिखाई देगा। आप अपने स्कूल लॉगिन करके अपने जो इंस्पायर अवार्ड मानक की वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आकर अपने डिटेल अपडेट कर देंगे।
ये पूरी प्रोसेस जिसमें आपको मैंने नया पासवर्ड क्रिएट करना, अगर आपका पासवर्ड और आईडी आपके पास नहीं है तो उन आईडी पासवर्ड को प्राप्त करना, पूरी प्रोसेस हम समझ रहे हैं, जिसमें हम एक एक डिटेल को जब सेव करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का मैसेज आता है कि आपने जो डिटेल सेव की है वो सेव हो चुकी है और सक्सेसफुली का मैसेज हमें दिखाई देगा। अब अगर हमारी जो सूचनाएं अपडेट हुई हैं वो हमें तुरंत स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप एक बार लॉग आउट हो जाइए। लॉग आउट होकर आप लॉगिन करेंगे तो आपकी जो सूचनाएं हैं वो आपको अपडेट हुई दिखाई दे जाएंगी। इस तरह से हमने जो स्कूल है उसकी सारी सूचनाएं यहाँ पर अपडेट कर ली है। आप चाहें तो एक बार, दो बार, तीन बार जो भी सूचनाएं अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार सूचना अपडेट करके आप चाहते हैं कि इसमें कुछ गलत हो गया है तो उसे आप वापस से एडिट पर क्लिक करें। जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो सूचनाएं दिखाई देंगी उनमें से आप जो एडिट करना चाहते हैं वो सूचनाएं एडिट कर सकते हैं। तो ये इंस्पायर अवार्ड मानक के अंतर्गत मेन काम हमें जो अभी करना है, जब हम फॉर्म भरेंगे उससे पहले हमें ये कार्य कर लेना है। उसके बाद जैसे हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वापस से वही ऑप्शन दिखाई देंगे, स्टूडेंट नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन के अंतर्गत हमें सारा कार्य करना है। उसके बाद में व्यू नॉमिनेशन ऑप्शन हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हम वापस से एडिट प्रोफाइल पर आए हैं और यहाँ पर हमें अगर हमारी कोई प्रोफाइल में कमी रह गई है तो उसको भी हम वापस से दुरुस्त करके अपनी डिटेल अपडेट कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। इस वीडियो के बाद में मैं आपको वापस से जब नॉमिनेशन के फॉर्म अप्लाई करूँगा पूरा वीडियो आपको बताने वाला हूं, जिसमें आप उस वीडियो की हेल्प लेकर अपने विद्यालय के लिए नॉमिनेशन अपडेट कर सकते हैं। और नॉमिनेशन अपडेट करने के बाद उनको सीबीओ के लिए भेजना या डीओ के लिए भेजना होगा तो उसको काम को भी हम कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से हम नॉमिनेशन फॉर्मों को आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसके लिए हमें कौन कौन सी आवश्यकताएँ होंगी वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम जब नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे उससे रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। अभी जो वर्तमान में ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराया, इसमें हमने फॉरगॉट पासवर्ड आईडी हमें प्राप्त नहीं हो रही है तो उस आईडी को किस तरह से प्राप्त करें, हमारी एप्लीकेशन आईडी नंबर क्या है, वो सारी सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उपलब्ध कराई, जिसके माध्यम से हमने हमारे विद्यालय की जो सूचना है उनको अपडेट किया। और अपडेट करने के बाद हम लॉग आउट होकर वापस लॉगिन होते हैं तो हमारी नई सूचनाएं हमें वापस हमारे डैशबोर्ड पर दिखाई देंगी। ये चीज़ आप ध्यान कर लें। आप एक बार में अगर प्रिंसिपल सर का नाम या उनके मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं तो हमारे डैशबोर्ड पर वो तुरंत शो नहीं हो रही है, तो आप एक बार लॉग आउट हो जाएँ। लॉग आउट होने के बाद वापस लॉगिन करेंगे तो आपको सारी सूचनाएँ अपडेटेड दिखेंगी। तो आप जो हमारी इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट है inspireaward-dst.gov.in, इस पोर्टल पर जाएं। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। वहां आप लॉगिन करें। आप पासवर्ड फॉरगॉट करना चाहते हैं, आप आईडी रिट्राइव करना चाहते हैं, सारी डिटेल आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो के माध्यम से आपको इस तरह की सूचनाएं मिलती रहती हैं, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।